क्वेश्चन नंबर 8 PYQ 2014 में आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ठीक है, देखो क्या रहा है कि A और B क्या है, दो पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना के अच्छे से समझते हैं। वैसे तो आप इतना समझदार हो चुके हो, अगर एक एक क्वेश्चन कर रहे हो कि अभी तक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, लेकिन मेरा काम है बताना। तो भाई देखो, एक पॉइंट A ले लो जो कि कहां है, -1y, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 5 7, और सेंटर क्या है भाई, सेंटर है 2, -3y। इसको O दे देते हैं, A, और ये क्या है B। अगर यहां तक बात समझ चुके हो तो ये भी समझ में आ चुका होगा कि भाई ये क्या है तुम्हारा रेडियस, और ये भी क्या है रेडियस। और रेडियस एक सर्कल का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं कि OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। क्यों भाई, रेडियस ऑफ अ सर्कल। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले OA, तो 2 -1 यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर -3y और -y का स्क्वायर इक्वल टू, अब OB चलते हैं। ठीक है, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 -3y यानी कि +3y का स्क्वायर। अच्छा, एक बात समझना, कभी कभी बच्चे ना इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी आप x2 इसको लेते हो, y2 इसको लेते हो, कभी आप इसको लेते हो। तो देखो, अगर आप इसको x2 ले रहे हो तो इसको y2 लो, ठीक है, और इसको अगर x2 ले रहे हो तो इसको y2 लो। ये काम मत करना कि इसको x2 ले लिया और इधर y2 ले लिया, फिर काम बिगड़ जाएगा। मतलब किसी एक पॉइंट को अगर x1 ले रहे हो तो उसके y कोऑर्डिनेट को y1 लो, ठीक है, फिर चलेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया, -4y का स्क्वायर कितना आ गया, 16y स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9y स्क्वायर और 21 42y। भाई अगर देखा जाए तो क्या क्या आ गया, 16 में से 9y इधर आया तो गया, तो क्या आ गया 7y स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -42y, और ये 9 इसके साथ गया, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -49 इक्वल टू 0। अगर 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन लेके हटाते हैं तो क्या आ गया y स्क्वायर -6y, और ये क्या हो गया -7 इक्वल टू 0। तो इसका मिड टर्म स्प्लिट कर देते हैं, आ जाएगा, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इक्वल टू 0। y अगर कॉमन लिया तो y -7 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन लिया तो y -7 इक्वल टू 0, y -7 और y + 1 इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 7 और -1। तो फाइंड द वैल्यूज, देखो यहाँ पे वैल्यूज लिखा हुआ है, यानी y का 2 वैल्यू आना चाहिए। क्या क्या आ गया 7 और -1। अब आपसे बोल रहा है क्या कि रेडियस भी फाइंड करो, रेडियस भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो रेडियस कैसे फाइंड कर लेंगे भाई, किसी भी OA या OB भी कर लेंगे। तो ये आपका काम है, सुनो मेरी बात, ये मत बोलना कि मैंने सॉल्व नहीं कराया। सुनो मेरी बात, y का वैल्यू कोई भी एक रख दो, और उसके बाद जो भी इसका रेडियस आएगा वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो और कमेंट में आंसर लिखो। एक काम आप पे दे रहा है, ये काम आप करो, ठीक है।